तारीख की रात को खबरी की खबर पर इंस्पेक्टर बलवंत ने बब्बर उर्फ हरि सिंह को गिरफ्तार किया, जिसकी पुलिस को चोरी, डकैती, खून खराबा और बलात्कार वगैरह की वारदातों में तलाश थी। मौका वारदात के हालात और चश्मदीद गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए बब्बर उर्फ हरि सिंह को यह अदालत जेर दफा 420, 327, 301 और 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म देती है। He should be hanged till death. बब्बर नाम है मेरा, याद रखना। ये आकाशवाणी है। एक विशेष सूचना, कुख्यात अपराधी बब्बर जेल से फरार हो गया है। जिस किसी को भी बब्बर के बारे में कोई खबर मिले वो फौरन निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करे। धन्यवाद। तुम इधर जाओ, तुम उधर। इंस्पेक्टर बलवंत! बब्बर! बब्बर! बाबा कुकू, दम लगा के फूकू। तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो। खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो।
ईमान के लिए असूलों के लिए जान लड़ा देंगे, जान लड़ा देंगे, जान लड़ा देंगे, जान लड़ा देंगे। सच्चाई के लिए, ईमान के लिए, असूलों के लिए जान लड़ा देंगे, 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 जान लड़ा देंगे। ला 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 ला। प्यार तेरा पाने के लिए लेते रहेंगे जन्म, प्यार तेरा पाने के लिए लेते रहेंगे जन्म, कहीं रहे हम तुम ओ जान लड़ा देंगे, 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 जान लड़ा देंगे। सर, इंस्पेक्टर बलवंत के कत्ल से हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है। सर, ये लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सर, इन गुंडों की लूटमार, जुर्म और डकैती, राहजनी की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम होता जा रहा है। घबराओ मत, हमने एक ऐसे ऑफिसर को बुलाया है जो इन मुजरिमों की कलाइयों में हथकड़ियां और गर्दनों में फांसी के फंदे पहना देगा। Passengers traveling on Air India's flight AI 1322 Calcutta, kindly proceed for security check through gate number 5. जो कुछ भी है पास तुम्हारे उसको करो निकाल। हमारे। खबरदार। इंस्पेक्टर जयंत, वैसे प्यार से लोग मुझे जान कहते हैं। जायंट, वो भी पिस्तौल की नोक पर।
ये क्या सर, आज इस फ्रेम में बलवंत की तस्वीर नहीं? बलवंत की तस्वीर मैंने ही निकाली है। लेकिन सर, जब कोई इंसान मुसाफिर बन के नजरों से दूर चला जाता है तो कम से कम उसकी याद में एक तस्वीर तो रहनी चाहिए। जब जिंदगी का चिराग ही बुझ गया हो तो इस बुझे हुए दिल से क्या फायदा। एक पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मैं मौत का मुकाबला तो कर सकता हूं, लेकिन एक बाप की हैसियत से बेटे की छोटी सी टीस भी नहीं सह सकता। ये जो तुम मुझे जिंदा देख रहे हो, एक बाप की मजबूरी है। सर, बलवंत आपका बेटा जरूर था, लेकिन वो मेरा भाई था। वो मेरा दोस्त था, मेरे जिगर का बहुत बड़ा हिस्सा था। उसके लिए जो दर्द आपके दिल के अंदर है, वही दर्द मेरे अंदर भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस दर्द को सह नहीं पाते और मैंने उस दर्द को अपने दोस्त की अमानत बनाकर अपने दिल में समा लिया है। काश मैं भी इस दर्द को दिल में समा सकता, पर मेरे पास दिल ही कहां है। दिल तो बलवंत था जो मुझसे जुदा हो गया। सर, आपका एक बेटा नहीं है तो क्या हुआ, आपका दूसरा बेटा तो जिंदा है। इन गुनहगारों ने एक पुलिस अफसर का खून करके सारी पुलिस फोर्स को ललकारा है। मैं इन सितमगरों से तब तक लड़ता रहूंगा जब तक उनकी लाशों को खून के सैलाब में डुबो नहीं देता। मुझे आशीर्वाद दीजिए सर। गॉड ब्लेस यू। सलाम साहब। बब्बर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बब्बर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब। बब्बर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब। बब्बर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम ना। तेरी बता जल्दी। मुझे नहीं मालूम साहब। झूठ बोलता है साहब, वो आपको सब सच बोलता है और ऊपर से आप अपन को मारता है। फिर झूठ बोलता है। वो लोग चरस के बगैर एक मिनट नहीं रह सकते और तू कहता वो यहाँ पे आए नहीं। साहब, शहर में मैं ही चरस थोड़ी बेचता हूँ, और भी तो अड्डे हैं। मुझको सिखाता है। ये वो भाई को भेज देना जमानत के लिए। हाँ, बब्बर कहाँ है? मैं पूछता हूँ, बब्बर कहाँ है? बब्बर? अरे साहब, वो लुटेरा 3 टाइम मेरा गल्ला लूटकर भाग गया है। मुझे खुद उसकी तलाश है। मुझे बब्बर का पता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा पता जिंदगी से काटूंगा, समझे? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। मुझे और मत मारो। बब्बर का पता है कि आदमी जानता है। कौन है वो? अब्दुल शाह। मस्जिद के पास रहता है वो। खोली नंबर 452, इब्राहिम महल की चाल, मकरानी गली, बांद्रा। यहाँ पर अब्दुल का घर कौन सा है? अरे साहब, यहाँ तो कई अब्दुल रहते हैं। कौन सा अब्दुल चाहिए? काना अब्दुल है, लंगड़ा अब्दुल है, एक अंधा अब्दुल है, एक बड़ा अब्दुल है। कौन सा वाला को बोलो ना। डबल पैसे दिए मेरे को। अरे भाई, लगाते हैं। लगा ना। अब्दुल कहाँ है? कौन सा अब्दुल?
मैं किसी अब्दुल को नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं जानता। ये क्या? अब्दुल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम सब अच्छी तरह जानते हो मैं किस अब्दुल की बात कर रहा हूँ। बताओ अब्दुल कहाँ है? नहीं मालूम। इंस्पेक्टर, इन पे हाथ नहीं उठाना। मैं हूं अब्दुल शाना। हवलदार, पहना दो अब्दुल को हथकड़ी। साहब मैं हूं अब्दुल। साहब मैं हूं अब्दुल। मैं हूं अब्दुल। परेशान मत होइए इंस्पेक्टर साहब। दरअसल ये बस्ती वाले नहीं चाहते कि मैं जेल जाऊं, क्योंकि मैं जो कमाता हूं बांट के खाता हूं। तुम जैसे गुनहगार को हथकड़ी लगाना लाजमी है, ताकि तुम्हारे बस्ती वालों को मालूम हो जाए कि कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। इंस्पेक्टर, जब आदमी मरता है ना, तो सरकार उसका नाम राशन कार्ड से काट देती है। कहीं तुम्हारा नाम भी सरकार। मैं तुम्हें लॉकअप में राशन दूंगा, और वो भी राशन कार्ड के बगैर, समझे? हवलदार, ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर, आज तुम इस बस्ती में आए हुए मेहमान हो, और मैं पुलिस वालों की बहुत इज्जत करता हूं। मैं पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगा, यह अब्दुल का वादा है। सुनो जान, एक बात बता, ये सारा जिंदगी अपन ऐसा ही मिलता रहेगा क्या? अरे अपना एड्रेस दो, ठिकाना दो, ताकि अपन जाके तुम्हारे फादर से बात करें। और इसीलिए मैंने ये लिखा है। होशियार नगर, कटाई लेन, पिटाई पथ, रूम नंबर 17। तब तेरी अपन समझा था लव लेटर होगा, लेकिन अपन के लव को जिंदा रखने के लिए तुम्हारे फादर से मिलना ही पड़ेगा। अच्छा, अपन चलता है पुलिस स्टेशन जाकर। पुलिस स्टेशन? विटनेस, विटनेस, वो इंस्पेक्टर है ना, वो अपने को बोला था विटनेस देना है। बहुत मस्का मारा, हाथ जोड़ा, पाँव पड़ा। अपन ने भी सोचा दे डालते, बेचारे का जिंदगी बना देते। फिर अच्छा, अपन चलता है। वेट करता होगा ना? चाय, ठंडा, कॉफी सब कुछ मंगवा के रखा होगा। अच्छा, हवलदार जी साहब। एक गिलास पानी पिलाना। 2 गिलास। क्यों साहब, अपन ने बोला था ना, तुम इधर कुर्सी में बैठेगा अपन हाजिर हो जाएगा। तो साहब, तुमने अपन का इतना इज्जत रखा, तो अपन को भी तुम्हारा इज्जत रखना ही मांगता क्या नहीं? इज्जत तो हम तुम्हारी करेंगे। इंस्पेक्टर, तलाशी लो इसकी। अभी साहब, तुम अपन का तलाशी लेगा, अपन को कबूल है? लीजिए तलाशी। साहब, इनके पास कुछ नहीं है। क्यों साहब, अपन बोला था ना, अपन के पास कुछ मिलने वाला है नहीं। अपन चलता है साहब। हाँ, ठहरो अब्दुल। हम पुलिस वाले भी बाज की नजर रखते हैं। मैं तुम्हें लॉकअप में बंद करता हूं। साहब, तुम अपन को लॉकअप में बंद कर सकता है, लेकिन कोई भी कोर्ट का जज अपन को जेल में नहीं बंद कर सकता। जी माँ यस, क्या मांगता है? मिस्टर पिंटो आप ही का नाम है? यस, आई एम दी पिंटो। आपके घर की तलाशी ले रही है। हमारे घर का तलाशी? यस। तुम्हारे पास सर्च वारंट है? जी हाँ, हमारे पास वारंट है।
यस यस, ढूंढो, पूरा घर ढूंढो, कुछ नहीं मिलने वाला। गो प्लीज सर। कांस्टेबल, तलाशी लो। मैं विस्की नहीं पीता, ड्यूटी पर। ओह, ड्यूटी पे नहीं पीता, बाद में पीता। वेरी गुड ऑफिसर। हथियार हमारे घर में? पापा ये सब क्या है? यस बेटा, हथियार हमारे घर में? नो 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 नो, बहुत बड़ा साजिश लगता है कोई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है ये जरूर किसी की चाल है। गहरी चाल। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप जानते नहीं मेरे डैडी की कहाँ तक पहुँच है, उनकी पहचान कहाँ तक है। इंस्पेक्टर्स, मिनिस्टर सब यहाँ पर फोन करते हैं। बेटा, हम यही बोला। सुबह हम ब्रेकफास्ट किया एसपी के साथ, लंच लिया डीसीपी के साथ और डिनर लिया कमिश्नर के साथ। यू आर अंडर अरेस्ट। पापा, डोंट वरी, गोइंग, कमिंग। पुलिस स्टेशन प्लेग्राउंड फॉर योर फादर, डोंट वरी। कांस्टेबल, ये बेटे ले जाओ। डोंट वरी, हम जल्दी आ था बेटा। सर, इस किस्म के खतरनाक हथियारों से आए दिन शहर में लूट खसोट, चोरी डकैती और खून खराबा हो रहा है। हमने दरख्ती शाख तो पकड़ ली है, लेकिन उसकी जड़ कहां है यह पता करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सर, अब्दुल की जेब से मिले इस एड्रेस के जरिए हम उन हथियारों तक तो पहुंच गए हैं, मगर आगे वो एक लफ्ज भी बताने से इनकार कर रहा है। मुजरिम के इनकार को इकरार में बदलने के लिए ही सरकार ने वर्दी और फर्ज की ड्यूटी दी है हमें। आओ मेरे साथ। मुझे पता है कि तुम इंसानी मिट्टी से नहीं, जुर्म और गुनाहों के पत्थर से बने हो, लेकिन हम पुलिस वाले तुम जैसे पत्थरों को पीसकर जर्रा बनाना जानते हैं और तुम जैसे जिंदों को पीसकर मुर्दा बनाना जानते हैं। वाह भिड़ू, बोलता अच्छा है रे। अगर कोई टपोरी छाप होता ना तो तेरे भाषण से ही पिघल जावे। क्या सिर्फ भाषण ही नहीं अब्दुल, राशन भी साथ लाया हूं, और वो भी बगैर राशन कार्ड के। क्या? वाह, बहुत पावरफुल लगता है। इंस्पेक्टर साहब, हाथ नहीं उठाना। हाथ नीचे। क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, ये अपन के माँ की निशानी। बताओ, ये सब हथियार कहाँ बनते हैं? अपन को नहीं मालूम साहब। तुम झूठ बोलते हो। तुम्हें सब मालूम है ये हथियार कहाँ बनते हैं, कौन सप्लाई करता है और कौन खरीदता है। साहब, अपन बोला ना अपने को नहीं मालूम। मैं तुमसे सिर्फ आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बोलो बोलो। तो चिल्लाओ मत, अपन बताएगा। हाँ बताओ, कहाँ सप्लाई होते हैं? देखो साहब, हथियार कौन लोग सप्लाई करता है, कौन खरीदता है, कौन बनाता है, उस जगह के बारे में, उन लोगों के बारे में अपन तुमको कब से बताना चाहता है? अपन को नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं। मैं तुम्हारा 14 दिन का कोर्ट से रिमांड लूंगा और तुम्हारी वो धुलाई करूंगा कि तुम्हारी सब नाटकबाजी बंद हो जाएगी। 14 दिन की धमकी देता है क्या? अगर कहीं बाहर मिला ना, 14 मिनट में ठीक कर दूंगा। अपन का नाम भी अब्दुल शाना है, समझा क्या? इसका जवाब मैं तुम्हें रिमांड के बाद दूंगा। अब्दुल उर्फ अब्दुल शाना हाजिर हो। सलाम साहब। योर ऑनर, पिंटो के घर से जो हमें खतरनाक हथियार बरामद हुए हैं, उसका पता हमें अब्दुल की जेब से मिला है। मेरी आपसे गुजारिश है मिलॉर्ड कि मुझे अब्दुल के लिए 14 दिन का रिमांड चाहिए। तुम्हारा पिंटो से क्या रिश्ता है? अपना कोई रिश्ता नहीं साहब, लेकिन है भी। वो क्या है ना साहब, अपना उसकी लड़की से इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक? हाँ साहब, वो क्या है ना, जैसा अपन अभी आपका चेहरा देखता है ना तो प्यार आता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और इसका शक्ल देखता है ना तो शैतान के माफिक लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास पिंटो का पता आया कैसे? वो क्या है ना साहब,
अपन ने अपना पता पिंटो की लड़की को दिया, उसने उसका पता अपन को दिया। अपन उस पते पर पहुंचे उससे पहले ये उस पते पर पहुंच गया। अभी आप ही बताइए जज साहब, किसी का पता रखना गुनाह तो नहीं ना? इंस्पेक्टर जयंत, आपके पास इस पते के अलावा कोई और सबूत या कुछ और है? जी नहीं मिलॉर्ड। अदालत रिमांड की इजाजत नहीं देती है और अब्दुल को बाइज्जत रिहा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब। हल्ला नहीं, जरा भी हरकत करने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की गोली आर पार हो जाएगी। और यही नहीं, सामने जो लाल गाड़ी खड़ी है उसमें से भी एक बंदूक तुम्हें देख रही है। फौरन उस गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। कौन मूव मूव। बाबा कुकू दम लगा के फूकू। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। गवा तू अपने आप को बहुत शाना समझता है? बब्बर, अब्दुल कल भी शाना था, अब्दुल आज भी शाना है। तेरे शाने की तो हट, साले बब्बर से शान पत्ती करता है। कैसी शानपति? गद्दार, पुलिस से मिल गया और पूछता है कैसी शानपति? बब्बर, अब्दुल के ईमान को गाली मत दे। साले गद्दारी करता और ईमान की बात करता है। गलत। अब्दुल जब भी वार करेगा सीने पे करेगा। फिर कौन था जिसने पुलिस को खबर की? कौन था है? कौन था ये मुझे नहीं मालूम, मगर इतना जरूर जानता हूं कि दीवारों के भी कान होते हैं। इसका मतलब है अब्दुल तू अब भी मेरे साथ है? अगर मेरा पुराना हिसाब मिल जाए तो। मिल जाएगा, मिल जाएगा। दे लो हिस्सा। सलाम साहब। 840। सलाम साहब। सलाम साहब इस टेबल पर नहीं, उस टेबल पर है, वहां जाओ। हुजूर क्या है? आधा बरस है। आधा बरस? अबे तुझे आए हुए भी आधा मिनट नहीं हुआ और आधे बरस की बात कर रहा है? मेरा मतलब है जय हिंद। जय हिंद। अब बताइए क्या कष्ट है? मुझे थोड़ा सा कष्ट है हुजूर। वो जो मेरा ऑटो रिक्शा गुम हो गया था ना, उसी के बारे में कुछ। तुम जानना चाहते हो? जी हाँ। कि अब तक मिला है या नहीं मिला? जी। या कभी नहीं मिलेगा? जी हाँ। देखो मिस्टर, तुम्हारा केस नंबर है 5914। जी। और अभी हम केस नंबर 420 तक पहुंचे हैं। जी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा नंबर आ जाएगा। मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है? मैं जानता हूँ मेरा केस सबसे आगे कैसे आ सकता है। हैं? अगर तुम जानते हो तो यू आई वेस्टिंग योर टाइम। अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? अब जैसे ही तुम्हारा ऑटो रिक्शा मिलेगा हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर में जाकर अपने हाथ में पकड़कर बैठ जाओ। अपना हाथ। नहीं। तुम भी पूरी कोशिश करो।
और सुनो, अगर मिल जाए तो सबसे पहले मुझे बताना और मिठाई खिलाना। जरूर खिलाऊंगा। अब जाओ। नेक्स्ट। मेरा धंधा 2 नंबर, पर प्रेमी हूँ मैं 1 नंबर, प्रेमी हूँ मैं 1 नंबर। मिली किससे जुदाई नहीं चाहूँ वो कमाई 2 रोटी में गुजर कर लेंगे। मिली किससे जुदाई नहीं चाहूँ वो कमाई 2 रोटी में गुजर कर लेंगे। इसमें काहे की बुराई करने जाते हैं कमाए, तेरा नोटों से घर भर देंगे। तो इसमें काहे की बुराई करने जाते हैं कमाए, तेरा नोटों से घर भर देंगे। खतरों से तू ना डर, खतरों से तू ना डर, अरे खतरे तो आते हैं अक्सर, खतरे तो आते हैं अक्सर। कभी अंदर तो कभी बाहर, कभी अंदर तो कभी बाहर। तूने पिया ढूंढा कैसा वो तुझे खिलो पर जैसा ताने पीती है सखियां सारी। तूने पिया ढूंढा कैसा वो तुझे खिलो पर जैसा ताने पीती है सखियां सारी। दुनिया वाले घबराते अपने नाम से डर जाते, शान दुनिया में ऊंची हमारी। दुनिया वाले घबराते अपने नाम से डर जाते, शान दुनिया में ऊंची हमारी। छोड़ो तुम ये धंधे, छोड़ो तुम ये धंधे, घर की गाड़ी ले आओ पटरी पर, घर की गाड़ी ले आओ पटरी पर। कभी अंदर तो कभी बाहर, कभी अंदर तो कभी बाहर, तेरा मिलना ना मिलना बराबर, तेरा मिलना ना मिलना बराबर। मेरा धंधा 2 नंबर, मेरा धंधा 2 नंबर, पर प्रेमी हूँ मैं 1 नंबर, प्रेमी हूँ मैं 1 नंबर। क्या बोला? दुनिया भर का बूढ़ा बच्चा टीवी गोपाल कृष्णा मलपणी को जानता, समझा? नहीं समझा? पकड़ा। मिणक्कम इंस्पेक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हाँ जी, खिदमत कैसा? हमारा 2 रेपुटेड इज्जतदार क्लाइंट आपकी पकड़ में है। रेप्यूटेड इज्जतदार क्लाइंट? हाँ, मिस रूपाली और मिस लैला। वेश्याएं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रूपाली और लैला आपके इज्जतदार क्लाइंट हैं? हाँ जी, हम उनको लेने आया, समझा कि नहीं समझा? मिस्टर मालपानी। हाँ हाँ, माल पानी नहीं देवा, मलब पानी। मिस्टर मालपानी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एक बार सलाखों के पीछे कैद हो जाता है, उसे इतनी आसानी से रिहा नहीं किया जाता। घबरा मत है, हमारे पास उसका रास्ता है जी। हम कोर्ट से उसका रिलीज ऑर्डर लाया। हाँ, किधर है? ये रहा रिलीज ऑर्डर। हाँ, देखो देखो। हाँ? हाँ जी, देखा? सुनो, ये दे रहे हैं उनकी जमानत, श्री राम गोपाल लड्डू वाला।
अंग्रेजी में लिखा बराबर पढ़ना। इंस्पेक्टर सावंत। यस सर। जाकर रूपाली और लैला को ले आओ। ओके सर। लाओ जी लाओ। इतना अच्छा बेबी लोग। आप लोग जा सकते हैं। लेकिन सर आपको जो पूछना था कम से कम वो तो पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर सावंत। यस सर। मेरे पूछने से पहले ही कोर्ट ने इन्हें रिलीज ऑर्डर दे दिया है। अब मेरा इनसे पूछने का कोई अधिकार नहीं। हाँ ठीक है बात है जी। हाँ देखो क्या नाम है, सावंत है। बड़ा साहब को जो करना था कर दिया, आगे इनका काम नहीं हमारा काम, समझे? नहीं समझे? अच्छा चलो जी। इंस्पेक्टर साहब, जब बाहर ही करना था तो अंदर करने की जरूरत ही क्या थी? अरे चल रे, इंस्पेक्टर साहब सिर्फ अंदर करना जानते हैं, अंदर रखना इनके बस की बात नहीं। क्यों इंस्पेक्टर साहब? मेरा बस चले तो जिंदगी भर अंदर रख दूं। इंस्पेक्टर, बिहेव योरसेल्फ। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, हमें चलता जी। मिस्टर मालपानी, आपसे मुलाकात फिर जरूर होगी। हाँ साहब, जरूर होगी। चला जी, इधर खड़ा खड़ा क्या करता है? चला चला बेबी लोग, बहुत गंदा जगह बात मारता है। भाईजान। अरे अरे पगली, ये क्या पागलपन है? कहीं गिर जाती तो? अरे वो बहनें कितनी खुशनसीब होती हैं जिनकी आखिरी सांस अपने भाई की गोद में निकलती है। क्या? मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ और तू ऐसी बातें करती है? और नहीं तो क्या, आप जो इतने इतने दिनों तक घर से गायब रहते हैं, अगर हम दुनिया से भी गायब हो जाए तो आपको खबर ना हो। देख सलमा, घर से बाहर रहने की इतनी कड़ी सजा मत दे मुझे। आपके बगैर भाईजान, मैं और दादी माँ जो अकेलापन बर्दाश्त करते, उसका कोई भी ख्याल है आपको? बहन, अल्लाह ताला ने इंसान की जिस्म में पेट नाम की एक चक्की लगाई है और इसे चलाने के लिए बहुत सारी चक्कियां पीसनी पड़ती है, तब जाके इस चक्की में पड़ने वाले अनाज का बंदोबस्त होता है। भैया, ये जो बस्ती है ना, ये भी अनाज खा के जीती है, मगर किसी के भाई या किसी के अब्बा इतने इतने दिनों तक गायब नहीं रहते। हाँ, जिनके घर वाले गायब नहीं होते ना, उनके घर में खुशियां नहीं आती, और हम जब आते हैं ना तो साथ में ढेर सारी खुशियां ले आते हैं। खुशियां? हाँ, अभी 1 मिनट लाया। ये है, इसमें बंद है तुम्हारी सारी खुशियां। अब हम इसे आजाद कर देते हैं। इतनी सारी चीजें आप मेरे लिए लाए हैं भाईजान? हाँ, मेरी छोटी छोटी सी प्यारी गुड़िया बहन के लिए, और ये साड़ी दादी माँ के लिए। दादी माँ। अब्दुल बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि मेरा बेटा सलामत रहे। जब तू बाहर जाता है ना तो मुझे फिक्र से लगी रहती है। दादी माँ, जिस बेटे के सर पर तुम जैसी दादी माँ का साया हो ना, उसे क्या हो सकता है? अरे सलमा, जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ। अभी लाई भैया। अरे अरे, तू मेरे पैरों में क्यों बैठा है? दादी माँ, माँ के पैरों में जन्नत होती है ना, तो दादी माँ के पैरों में 2-2 जन्नत होती है। ये क्या भाईजान, फिर वही हरकत? आप सुबह आए और इस तरह चोरों की तरह आधी रात को फिर भाग रहे हो? बहन, बहुत जरूरी काम याद आ गया। भाईजान, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आपको इस तरह आधी रात को याद आता है और आप मुझे और दादी माँ को इस तरह अकेला छोड़कर चले जाते हो? बहन, किसी को नींद से जगाना और किसी की नींद तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है ना, और पहले मैंने बहुत गुनाह किया है कि मैं अब और गुनाहों का बोझ नहीं सह सकता। गुनाह? हाँ, अपने बगैर अपनी बहन और दादी माँ को अकेलेपन की आग में तड़पाता हूँ ना, यही तो गुनाह है। नहीं भाईजान, आप तो हमारे लिए सब कुछ हैं।
हमारे सरपरस्त। चल छोड़, अब मैं जाऊं? चाहिए, मगर भाईजान अपना ख्याल रखना। सारी बस्ती सो रही है, मगर आप काम पर जा रहे हो। हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं आप भाईजान। अरे पगली, अब्दुल की सांसें ही तुम लोगों के लिए चलती है। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। हाँ। यस सर, चाय आपको अच्छी लगी? अच्छी क्या बच्चा है? इसमें घासलेट की बदबू आ रही है। घासलेट की बदबू आ रही है? हाँ, तो फिर चाय है। क्या मतलब? क्या है कि हमारे यहाँ जो कॉफी है ना, उसमें पेट्रोल की बदबू आती है। अच्छा, तो तू समझता है कि इसमें घासलेट की बदबू आ रही है और मैं इसको पी लूंगा? या बेटा? यस सर। क्या है तेरे पास? साहब सब कुछ मिलेगा। क्या चाहिए आपको? अच्छा, चिकन है? चिकन नहीं है। मटन है? नहीं है। मच्छी है? नहीं है। अबे ताला है तेरे पास? ताला जेब में ताला, ताला जरूर मिलेगा। ताला ये लो, ताला ये लो, ये लो ताला। इसकी चाबी कहाँ? चाबी सेठ के पास। तेरा सेठ कहाँ है? सेठ सामने होटल में खाना खा रहा है। अबे तेरी तो चाबी बहुत बोल बचन कर रहा है। ओह बॉस, बॉस आ गया, बॉस।